हर जुबान का तरीका है, थोड़े से अदा करने के तरीके तौर तरीके में थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो गया तो माना में तब्दीली आ जाती, माना में तब्दीली आ जाती। जैसे हमारे वो भाई जो शौक में कन्नड़ जुबान की कुरान वगैरह से, जो कन्नड़ में लिखी गई है, उससे सूरे याद करते हैं, उनके लिए एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने उन सूरों को किसी हाफिज साहब से, जो तजवीद वाले हैं, जिन्हें कुरान सही तलफ़ुज़ से पढ़ने आता है, क्योंकि बाज़ हाफिज भी होते हैं उन्हें खुद भी पढ़ने नहीं आता, याद कर लेते हैं वो, बाज़ मदारिस में इसका एहतमाम नहीं होता, बुरा ना माने, लेकिन कुरान पढ़ने के अपने एक तौर तरीके हैं, तो उनसे उसकी इस्लाह कराना ज़रूरी है। क्यों बात आ गई है तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हम पैरा सूरा पढ़ते हैं, अरबी में थोड़े से जुबान को ऊपर नीचे करने से कई अल्फाज अदा होते हैं, ये अरबी का तरीका है। मिसाल के तौर पे अरबी में आपको जीम के लिए अलग मखरज मिलता है, दाल के लिए अलग मखरज मिलता है, जा के लिए अलग मखरज मिलता है, ज़ात के लिए अलग मखरज मिलता है। आपको दीगर जुबानों में जाएं, ये चारों को क्या है, जीम अगर बयान करना है, आप अंग्रेजी में जाएं तो जे का इस्तेमाल करते हैं या जी का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप जाल वाद जे वगैरह बयान करना है तो जेड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हमारी कन्नड़ जुबान में जो है, इस तलफ़ुज़ के लिए एक ही लफ्ज़ है, जा 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 जो लफ्ज़ है ना, आप जीम को बयान करना है तो कन्नड़ में बोलेंगे तो जा बोलेंगे आप, ज़्वात को बयान करना है कन्नड़ में, अगर आप उसको लिखना चाहेंगे तो वहाँ कन्नड़ में ज़्वात के खाई मकाम कोई लफ्ज़ नहीं, तो आप वहाँ भी जा ही लिखेंगे, छोटा जा लिखेंगे या बड़ा जा लिखेंगे, मगर लिखना ही जा ही पड़ेगा आपको। जाल लिखना है तो भी जा लिखना पड़ेगा आपको, जा लिखना है तो भी जा लिखना पड़ेगा। अब आपने कुछ तब्दील नहीं किया, सिर्फ एक लफ्ज़ के अदायगी में फ़र्क आया तो माना में कैसी तब्दीली होती है आप देखें। वलद्दाल्लीन पढ़ते हम, सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, इसका मतलब है कि अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर मत चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है और जो गुमराह हुए हैं, जो गुमराह हुए हैं। क्योंकि लफ्ज़ ज़ाद जो है ना, ये इसके साथ जब लाम जुड़ता है तो इसके माने आते हैं गुमराह होना, ज़ाल्लुन के माने आते हैं गुमराह, ज़ाल्लूना और ज़ाल्लीना ये अलग अलग कंडीशन में इसको पढ़ा जाता है और इसका माना होता है गुमराह लोग, जमा का सेगा, तो गुमराह लोग। लेकिन हम कड़ा में पढ़ते हैं तो उसकी जगह हम पढ़ते हैं वलज्जालीन, वलज्जालीन। उसके अलावा कड़ा में वाद का कोई खाई मकाम लफ्ज है ही नहीं है, और पढ़ते क्या है हम, वलज्जालीन पढ़ते हैं। हालांकि जालीन का माना अरबी में बिल्कुल अलग है, जालीन का माना है ऊंचे रुतबे वाला, जालूना जालुन अल्लाह जल्ला जलालहू बोलते आप, अल्लाह जल्ला जलालहू। जीम से जब लाम मिलता है तो उसका माना आता है मर्तबे में ऊंचा होना, और ज़ात से जब लाम मिलता है तो उसका माना होता है गुमराह होना। आप देखें सिर्फ एक लफ्ज के बदलने से कितना फर्क आ गया, कितना फर्क आ गया। कुरान में चंद मखसूस मकामात हैं, उलमाए खिरात ने कुरान पढ़ने वालों को खुसूसियत के साथ क्या है, उनको आगाह किया है कि कुरान पढ़ते वक्त इसका लिहाज करें। क्यों, सिर्फ वहां पर लफ्ज भी बदलना नहीं है, एराब भी बदल गया तो माना बदल जाते हैं, एराब भी बदल गया ना तो माना बदल जाते हैं। इसीलिए आप कुरान कहीं से भी पढ़ें, जरूरी है कि एक मर्तबा क्या है, किसी अहले इल्म से रुजू करवा लें, ताकि ये जो गलतियां हैं, अब आपको पढ़ाने वाले जिस अंदाज से वो पढ़े हैं उतना आपको पढ़ाएंगे, वो काबिले तशक्कुर बात है, ये कोई ऐब की बात नहीं, लेकिन उसको हम उससे भी बेहतर आदमी से क्या है उसकी इस्लाह करवा लें, ताकि हमारे पढ़ने में कोई गलती ना रहे। एक अलग बात है, ज़िम्नी तौर पे मैंने अर्ज की, एराब बदलने से भी हुक्म बदलता है। एक बात आप रख लें जहन में, क्योंकि बाज़ लोग मेहनत करके पढ़ तो लेते हैं, इस बात की कोशिश नहीं करते, सारी ज़िंदगी उसी गलती पर जमे रहते हैं। तो कोशिश करना हमारा काम है, कोशिश के बावजूद भी अगर किसी की जुबान नहीं पलट रही तो अल्लाह माफ़ करने वाला।
कोशिश के बावजूद भी हमने कोशिश ही नहीं की तो फिर जिम्मेदार हैं हम। जैसे पार नंबर 2 में एक लफ्ज आया है, खतला दाऊदू जालूता, खतला दाऊदू जालूता। दाऊद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने जालूत एक जालिम बादशाह था, उसको कत्ल कर दिया जंग में, जिसे 100 लोग मिलकर नहीं मार सकते थे, उसके लश्कर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। आपने एक गुलेल से पत्थर दाग के मार के ख़त्म कर दिया उसको। एक अजीम शान वाक़िया है कुरान का, जिसमें बड़े हमारे लिए नसीहतें हैं। खैर, तो कुरान ने उसका जिक्र किया, खतला दाऊदू जालूता, ता के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर पेश। अगर कोई पढ़ने वाला थोड़ा सा एराब बदल के इसमें पढ़ ले, खतला दाऊदा जालूतू पढ़ ले, यानी दाल के ऊपर पेश की बजाय ज़बर पढ़ ले, और ता के ऊपर क्या है, ज़बर की बजाय पेश पढ़ ले, तो बिल्कुल कुरान का जो मजमून है उसके खिलाफ माना हो जाता है। और अब उसका माना यह होता कि जालूत ने दाऊद को मार दिया। समझ रहे हैं आप?